नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, बात शांति की कर रहा हूं, बात संतुलन कर रहा हूं, बात जीवन के सुख की कर रहा हूं। शांति शब्दों का विषय नहीं है, अनुभव का विषय, और अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली होती है। और यह अनुभव हमारे जीवन में अवश्य घटित होना चाहिए। बिना इसके घटित हुए हम भटकते रहेंगे और हमें सुख का अनुभव नहीं होगा। इसलिए आइए ऋषियों के अनमोल वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। और माधव ने कहा है कि तद्वितेन प्रणिपातेन परिप्रेषणेन सेविया उपदेशम ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिना। छल कपट को छोड़ बालक का हृदय ले, तत्वदर्शी की शरण में जा, सेवा कर। वो प्रसन्न होंगे, उस तत्व का बोध कराएंगे जिससे कि शांति का अनुभव होता है। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। और गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 5 अक्टूबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, विक्रम संवत 2082, आश्विन मास की 20 प्रविष्टि, शक संवत 1947, आश्विन 13, तदनुसार रविवार 5 अक्टूबर 2025। सूर्यकालीन तिथि त्रयोदशी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 3:03। अगली तिथि चतुर्दशी होगी। सूर्यकालीन योग गंड योग, योग का समाप्ति काल शाम 4:34। अगला योग वृद्धि योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 3:03। अगला कर्ण गर कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र शतभिषण नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 8:01। अगला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे बृहस्पति देव। यानी आज चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न कन्या लग्न, सूर्यदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में, मंगलदेव बुधदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव केतुदेव सिंह राशि में, शनिदेव मीन राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 47 मिनट है, और ये 47 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़ी, अमृत का चौघड़ी व शुभ के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़ी सुबह 9:13 से लेकर सुबह 10:41 तक। अमृत का चौघड़ी सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:09 तक। शुभ का चौघड़िया दोपहर 1:38 से लेकर दोपहर 3:06 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पान खाकर जाइएगा, यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे।
प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 5 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 5 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 5 अक्टूबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह, तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी पारिवारिक कलह खत्म नहीं हो रहा, तो आज के दिन नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान उपरांत दहकते हुए उपले के अंगारे को तवे पर रख दे, उस पर 7 चुटकी पिसा हुआ लोबान या गूगल डाले और इसको पूरे घर में घुमा दे, पूरे घर को इससे धूपित कर दे। संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। दिन बुधवार का है, तो आज के दिन सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले 5 लोगों को श्रद्धा अनुसार हरी मूंग दान में देंगे तो और उत्तम रहेगा। ये उपाय हर बुधवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव एकादश भाव में, एकादश भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है, मनोबल ऊंचा होगा, रहन सहन का स्तर भी ऊंचा होगा। व्यापार में धन वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। देश विदेश से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। कारोबारी नई योजनाएं भी आज आपकी सफल होंगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। व्यापार में मेहनत करते रहेंगे क्योंकि उसका नतीजा काफी बेहतर मिलेगा। नए स्रोतों से भी धन के लाभ होंगे। जनसंपर्क के माध्यम से व्यापार में उन्नति होगी। क्या करें? नए लोगों से संपर्क बढ़ाए और क्या ना करें, आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम शूल हस्ताय विद्महे सर्व अनुग्रह धीमहे तन्नो भीषण भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। परिवार में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे तथा आय के नए स्रोत भी बढ़ेंगे। स्वास्थ्य आपका अनुकूल होगा। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में लगे लोगों के लिए काफी अच्छा समय है। उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने का अवसर भी आपको मिलेगा। उन्हें उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी जो लोग तकनीकी क्षेत्र में है। क्या करें? सुनियोजित ढंग से कार्य करें और क्या ना करें, अत्यधिक साहस का प्रदर्शन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम आनंद रूपाय विद्महे दंग केशवाय च धीमहे तन्नो रूरु भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनायन। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में, नवम भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। बेवजह वाद विवाद में ना पड़े, अन्यथा मित्रों से संबंध बिगड़ सकता है। ऋण आदि से संबंधित समस्या सुलझेगी। किसी विशेष यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है। मीडिया, खेलन व कला के क्षेत्र में सफलता के लिए प्रयास करेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपको अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। आपको धैर्य के साथ चलने की जरूरत है। कुछ छात्रों को विदेशों में जाकर पढ़ने का मौका भी मिलेगा। लेखन, ज्योतिष व कला आदि में रुचि बढ़ेगी। क्या करें? निज प्रसन्नता के लिए भी कार्य करें और क्या ना करें, किसी के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम महामंत्राय विद्महे वाराही मनोहराय च धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, दसम भाव कर्म स्थान है और जन्म कुंडली के 12 भावों से दसम भाव बड़ा मजबूत माना जाता है। और दसम भाव में सूर्य देव और मंगल देव दिग्बली माना जाते हैं और स्वतः ही बलवान हो जाते हैं। ऐसे ही चतुर्थ भाव, चौथे भाव में चंद्रदेव और शुक्रदेव बली होते हैं। पहले भाव में बृहस्पति देव और बुध देव बली होते हैं और सप्तम भाव में शनिदेव बली होते हैं और विशेष फल प्रदान करते हैं। देखिएगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा घटित हो रहा है तो कमेंट जरूर आना चाहिए। नमो नारायण। पुनः आयुर्वेद के नुस्खों में हृदय से आपका स्वागत है। बात पथरी की है और गुर्दे में पथरी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। योग्य चिकित्सक को तुरंत दिखाना चाहिए साथियों। लेकिन ये जो नुस्खा बताने जा रहा हूं ना, 10-12 mm की पथरी थी
और बहुत परेशान थे वो व्यक्ति। ये जो नुस्खा है ना, 10 से 15 दिन उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और इस पथरी से छुटकारा पाया। गुर्दे की पथरी, आज से आप परेशान हैं तो आप यदि ऑपरेशन करा रहे हैं तो कहीं दिक्कत नहीं, हम इसमें मना नहीं करें, क्योंकि लेकिन ऑपरेशन एक बार हो जाता तो फिर भाई वो कट लग गया। लेकिन यदि ये प्रयास करके देखेगा, 10-12 दिन इस नुस्खे को अपना के देखेगा, गुर्दे की पथरी गायब हो जाएगी। 50 ग्राम बड़ी इलायची का छिलका, 50 ग्राम सफेद मिश्री यानी धागे वाली मिश्री, 50 ग्राम को खरबूजे की गिरी छिलके सहित लेनी है। तीनों आपको 50-50 ग्राम लेना है, पाउडर बना लेना है। उसमें 1 चम्मच सुबह को हल्के गुनगुने पानी में घोल कर लेना है खाली पेट, और 1 चम्मच शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है। और 10 से 12 दिन आप देखिएगा, अल्ट्रासाउंड करके आप पता चल जाएगा कि पथरी समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छा नुस्खा, लेकिन 10-12 दिन निरंतर लेना होगा। ना मना रहे। नुस्खा अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिएगा कि किसी का भला हो। ना मना रहे। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचलन। समय प्रतिकूल है तथा मन में अहम और ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होंगे। आपस में स्वजनों के प्रति तनाव व असहयोग की भावना भी उत्पन्न होगी। धन व्यय की अधिकता से कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग भी आज बाधाओं से जुड़ सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी ला सकती है। क्या करें? आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले और क्या ना करें, लिखित रूप से कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम काल दंडाय विद्महे वज्र वीराहे च धीमहि तन्नो कपाल भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमन। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है तथा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मित्रों से उपहार आदि स्वरूप किसी बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति होगी। आपके सुकार्यों की प्रशंसा होगी तथा कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव व अधिकार बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय काल शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए अच्छा होगा। आप उन्नति के नए शिखर पर पहुंचेंगे। अभी तक जो आपने अपने कैरियर में मुकाम पाया है, आप वास्तव में उसके सच्चे अधिकारी हैं। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? जीवन साथी से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम भैरवाय विद्महे आकर्षणाय च धीमहि तन्नो स्वर्णाकर्षण भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नवनायन। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल फलप्रद है। धन मार्ग प्रशस्त होंगे। इच्छाओं की पूर्ति होगी तथा कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल कार्य बनेंगे। सामाजिक कार्य से मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे तो अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई में ही लगाए। आपके ऑफिस में आपकी खूब सराहना होगी और आपकी राय को सम्मान भी मिलेगा। क्या करें? नया व्यवसायिक प्रस्ताव लाभ देगा। और क्या ना करें? जीवन साथी की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम महामंत्राय विद्महे वाराही मनोहराय च धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमनायन। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर मध्यम होने से व्यापार में भागदौड़ व परिश्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। महत्वपूर्ण वार्ता व कार्यों में जल्दबाजी न करें। कुटुंब परिवार में मेलजोल व जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, अतः आय व व्यय में समानता बनाना आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बेवजह मन में शक पैदा करने से बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लें। अगर किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। क्या करें? स्वजनों के सहयोग से कार्य करें। और क्या ना करें? भावुकतावश कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम आनंद रूपाय विद्महे धन केशवाय च धीमहि तन्नो रूरु भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमनायन। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर प्रतिकूल है।
कुछ शरारती लोग आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे। व्यवसायिक कार्यों के संबंध में गोपनीयता बनाए रखें तथा बुजुर्गों के मशवरे पर ध्यान दें। मान सम्मान की चिंता व अप्रिय समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने में कठिनाई भी हो सकती है। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें और क्या ना करें, आलस्य व निष्क्रियता को ना बढ़ने दें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम शूल हस्ताय विद्महे सर्व अनुग्रह च धीमहि तन्नो भीषण भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमना ना बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में और तीसरे भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। परिश्रम द्वारा किए गए कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। परिवार में एकता व खुशी का वातावरण भी बना रहेगा। कारोबार में सफलता प्राप्त करेंगे तथा ऋण रोग से भी छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय आपकी जॉब के लिए है और बेहतरीन योग भी बन रहे हैं। आप पदोन्नति भी पा सकते हैं और आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। क्या करें? अवरुद्ध कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तन्नो असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय है। बहुत से मित्रों ने कहा सब हमारी जन्मकुंडली में सूर्यदेव बड़े कमजोर हैं, सूर्यदेव को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें। यदि आप चाहते हैं कि सूर्यदेव आपकी जन्मकुंडली में मजबूत हो तो तांबे के छोटे से कलश में अक्षत, लाल फूल, मिश्री, कुमकुम मिलाकर उगते हुए सूर्य को ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमो इस मंत्र का जाप 27 बार करने के उपरांत जल अर्पित कर दीजिए, अर्घ दे दीजिएगा, उसमें कुमकुम थोड़ा सा डाल दीजिएगा। ऐसा नियमित करें, सूर्य मजबूत होंगे। आप चाहते हैं कि सूर्य मजबूत हो तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत लाल वस्त्र धारण करें। उगते हुए सूर्य के समय चौमुख का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः इस मंत्र की 3 माला लगातार कुछ दिन आप करके देखिएगा। सुबह सुबह सूर्य मजबूत होगा और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। हर रोज अपने हाथ से गाय को गुड़ खिलाने से भी सूर्य मजबूत होता है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से भी सूर्य मजबूत, पिता के चरण स्पर्श करने से भी सूर्य मजबूत होते हैं। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। भागदौड़ व परेशानी लगी रहेगी। कार्यों में रुचि कम होगी तथा घूमने फिरने मनोरंजन में रुचि ज्यादा रहेगी। व्यय की अधिकता पर अंकुश लगाना आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो यह निश्चित मानिए कि आपको कठिन परिश्रम करना होगा। क्या करें? खान पान के प्रति सचेत रहे और क्या ना करें, बेवजह का फेरबदल ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सलेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमहि तन्नो क्रोधन भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नवना बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। कार्य सिद्धि से मनोबल ऊंचा बना रहेगा। भौतिक धन धान्य व सुख साधन में वृद्धि होगी तथा वृद्धों का सहयोग व सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। भूमि व वाहन आदि की प्राप्ति भी संभव है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपको कैरियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपके प्रयास सफल होंगे और मित्रों द्वारा आपको सम्मान भी मिलेगा। राजनीतिक व व्यावसायिक क्षेत्र की स्थिति मजबूत होगी। साथ साथ पराक्रम में सफलता मिलेगी। क्या करें? ईमानदारी से कार्य करें। क्या ना करें? किसी से ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमहि तन्नो क्रोधन भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव द्वादश भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। नौकरी व्यवसाय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। असामंजस्य की स्थिति होगी व अपनों का सहयोग नहीं होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास और आलस्य आपके लिए पतन का कारण बन सकता है। इन लक्षणों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है।
स्थिति को पहचान कर धैर्य के साथ कार्य करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें और क्या ना करें? लिखित में कोई समझौता ना करें। शुभंग साथ शुभंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तन्नो असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई तो वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को
सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।